परिवार को कि अपने किसी भी छोटे छोटे अवसरों को भी जो अपने उत्सवों में शामिल कर लेने की एक अदा है आप लोगों में कि आपके छोटे छोटी चीज़ों को भी में आप खुशियाँ मनाते हैं, आनंदित होते हैं, अपने बच्चों के साथ आनंदित होते हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है। अपने इन चीज़ों को जिन चीज़ों को हम लोग आधे 1 घंटे 2 घंटे के कार्यक्रम के रूप में देख लेते हैं, उसके पीछे आप लोगों की कितनी मेहनत छुपी होती है वो हम समझ सकते हैं कि इस करीने से, इस तरीके से, इस व्यवस्था पे लाने के लिए आप लोग पीछे से कितनी मेहनत कर रहे होते हैं। तो मैं समस्त पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई आदरणीय भैया, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वो इस दिशा में अपने इस विद्यालय को ले जा रहे हैं। इसके लिए मैं भैया को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ईश्वर करे कि आप इस गति को और आगे ले जाएं। और कभी जो ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र सा माना जाता था, कटरी का क्षेत्र, कटरी के बच्चे, वो लोगों कहीं ना कहीं हट गया है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि बच्चे, जो कहा जाता था कि बच्चे वास्तव में समान होते हैं, उन पे कोई पहले से प्रभावित होकर के किसी अन्य मानसिकता से नहीं सोचना चाहिए। वो चरितार्थ हो रही है कि कहीं ना कहीं कस्बे और नगर क्षेत्र से जुड़े बच्चों से कम बच्चे हमारे इस विद्यालय के नहीं हैं। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आज ये जो क्षण है, हम देख रहे हैं बच्चों के चेहरे भावुक हैं। होता है, स्वाभाविक है कि आपने एक लंबा समय, विशेष रूप से कक्षा 8 के विद्यार्थी, लगभग 8 वर्षों का समय तो इस रूप में, लेकिन हमारे अपने विद्यालयों की एक स्थिति होती है कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो छोटे भाई जो पढ़ रहे होते हैं बच्चे, उनके साथ वो छोटे भाई बहन जो अभी शिक्षा के योग्य नहीं है, उनकी उम्र नहीं है, वो आ ही जाते हैं विद्यालय। तो कहने के लिए तो 8 वर्ष, लेकिन हमें पता है कि 9 या 10 वर्ष आप लोगों ने यहाँ पे अपने इस विद्यालय में बिताए हैं। देखो, अब एक ये समय है, अभी हमारे बच्चे एक निश्चित क्षेत्र में निवास कर रहे थे। एक बचपन के ही सारे दोस्त, सारे लोग जो कक्षा 1 से लेकर हमारे साथ पढ़े, हम उनके साथ रह रहे थे। हमारा उनके साथ सामंजस्य बेहतर था, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। प्राथमिक लेवल हुआ, फिर जूनियर लेवल हुआ। अब आज से जब आप अगली कक्षा में जा रहे हैं तो वहां से एक शब्द जुड़ जाता है, हायर सेकेंडरी, यानी आप 9th 10th फर्स्ट ईयर और फिर हायर एजुकेशन। अब यहां से निकलने के बाद आप तमाम सारे विद्यालय हैं, अलग अलग विद्यालयों में आप प्रवेश लेंगे। जाकर के प्रवेश जरूर लेना है, पढ़ाई जरूर करनी है। जीवन का एक ही ऐसी चीज जीवन में शिक्षा है जिसमें किसी आलंब की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती है। शेष किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, कहीं ना कहीं आपको आलंब की जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं आप किसी दूसरे का सहारा लेंगे, कोई ना कोई प्रमोट करने वाला होगा। लेकिन शिक्षा बेहतर हो गई तो आपको किसी से अनुरोध नहीं करना पड़ेगा, आप खुद प्रमोट हो जाओगे, खुद आगे निकल जाओगे। एक बात, यहां से निकलने के बाद आप अपने गांव के सरहद छोड़ करके बाहर की दुनिया पे जाओगे। जो मैं कहना चाह रहा था कि उस दुनिया में जाने के बाद आपको अलग अलग क्षेत्र के लोग मिलेंगे, अलग अलग क्षेत्र के विद्यार्थी मिलेंगे, अलग अलग जगहों के गुरुजन मिलेंगे। वहां आने जाने पे लोगों से संपर्क होगा। आप वो किस परिवेश से आए हैं, वो क्या सीख के आए हैं, कैसे आए हैं, उनका मूल स्वभाव क्या है, वो आप
उस जगह आपको थोड़ी सतर्कता की जरूरत होगी, क्योंकि ये अवस्था ऐसी है कि जिसमें तमाम, इस अवस्था को तूफानी अवस्था भी कहते हैं मनोविज्ञान में, कि तमाम चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी, आकर्षित करेंगी, तमाम सारे कार्य आपको आकर्षित करेंगे। हमें सोचना है कि किन लोगों के साथ हमें रहना है, क्या हमें करना है, किन लोगों के साथ रह करके हम अपनी प्रगति के लिए प्रयास करें, उन लोगों का साथ करना, उन लोगों की कंपनी रखना। जहां भी आपका भटकाव की स्थिति आए, जहां अपने आप में स्वचिंतन करना कि ये मेरा कार्य उचित है या अनुचित, इस कार्य से हमारे घर, परिवार, समाज और विद्यालय या आपके ये गुरुजनों का मान बढ़ेगा या घटेगा, इसको एक बार चुपचाप सोच लेना अपने मन में। आप सोचोगे तो आपको अंदर से ही अपने निर्णय मिलेगा, उचित और अनुचित का निर्णय आपको स्वयं मिलेगा। आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ना, ऐसे दोस्तों के साथ जुड़ना जिनका उद्देश्य शिक्षा और प्रगति हो, जिनका उद्देश्य शरारत, घूमना या अन्य तरह के क्रियाकलाप हो, उनसे बाय बाय कर लेना। क्योंकि आज के बाद आप एक बड़े दायरे पे जा रहे हो, भगवान करे आप उससे भी ऊपर के दायरे पे जाओ और खूब प्रगति करो, खूब अच्छे से बनो, खूब बढ़िया करो और खूब प्रगति करके अपने विद्यालय का, अपने गुरुजनों का, अपने माँ बाप का और अपने समाज का नाम रोशन करो। 2-4 लाइनें हैं। सितारों से ऊंचा हो रुतबा तुम्हारा, बनो तुम हर एक जिंदगी का सहारा, तुम्हें जिससे उल्फत हो मिल जाए तुमको, समझ लो हमारी दुआ का इशारा, मुकद्दर तुम्हारा सदा जगमगाए।